रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और प्रोडक्ट का रिव्यू एंड द प्रोडक्ट इज़ नेविया। ठीक है, आप सबके लिए ये ब्रांड जो है वो कोई नया ब्रांड नहीं है, बल्कि एक बहुत पुराना और बहुत रिनाउंड ब्रांड है और सारी दुनिया में जो है वो इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैंने इसका निविया बॉडी लोशन नेचुरल फेयरनेस, ठीक है, यूवी फिल्टर, इवन टोन कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, मैंने ये वाला इसका प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किया है और इसका जो मुझे रिज़ल्ट्स मिले तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वो रिज़ल्ट्स शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि जो कुछ इसके ऊपर मेंशन है, क्या इस प्रोडक्ट को लेने और इसको यूज़ करने के बाद ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इसकी इंग्रेडिएंट्स की। तो इसमें शामिल है जी विटामिन सी एंड बेरी एक्सट्रैक्ट्स एंड लिकोराइस। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन सी क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है। अच्छा, विटामिन सी जो है इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत आम हो चुका है। ठीक है, अब विटामिन सी जो है इसे बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता। सो जब हमें विटामिन सी चाहिए होता है अपनी स्किन के लिए, तो हम इसको डायरेक्ट अपनी स्किन के ऊपर, अपनी जिल्द के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसको बराह रास्त इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपकी स्किन, आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो है ये स्टोर नहीं होता। आप जैसे और विटामिन होते हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, लेकिन जो विटामिन सी है ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता। सो इसको डायरेक्ट आपने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। इसका इस्तेमाल बहुत पहले से वाइटनिंग क्रीम्स में किया जाता है और इसको वाइटनिंग क्रीम्स में इस्तेमाल करने के बाद ये पता चला है कि ये जिल्द को जल्द बूढ़ा नहीं होने देता। ठीक है, जो आपके वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो विटामिन सी के अंदर पाई जाती हैं कि अगर आप विटामिन सी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आपकी जो जिल्द है वो बहुत जल्दी बूढ़ी नहीं होती है। इसके अलावा ये जिल्द को सूरज की छांव से और गर्दो गुबार के जो नुकसानात होते हैं उनसे महफूज रखता है। सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो है बेरी एक्सट्रैक्ट्स। और जो बेरी एक्सट्रैक्ट्स हैं ये चेहरे के दाग धब्बे और छाइयों को दूर करता है, चेहरे का जो कलर है, रंग है, उसको निखारता है। और इसमें तमाम जो चीज़ें हैं जो कि विटामिन ज़रूरी होते हैं स्किन के लिए, वो वाले जो हैं वो बेरी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो सारे विटामिन जो हैं वो बेरीज़ के अंदर पाए जाते हैं। सो वो एक इंग्रेडिएंट विटामिन जो मतलब एक इंग्रेडिएंट बेरी जो इसके अंदर डाला गया है, जो इसके अंदर यूज़ हुआ है एज ए इंग्रेडिएंट, उसके डालने से ये हुआ है कि आपको सिर्फ एक विटामिन की नहीं बल्कि सारे जो एसेंशियल विटामिन स्किन के लिए होते हैं उसके बेनिफिट्स जो हैं वो इससे मिल जाते हैं। थर्ड चीज़ जो है वो है लिकोराइस। ठीक है, लिकोराइस जो है वो कहते हैं मलट्ठी को, हम अपनी ज़ुबान में जिस लकड़ी के पीस को मलट्ठी कहते हैं उसको लिकोराइस कहा जाता है। अच्छा, सदियों से जो लिकोराइस है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहा है और जो पहले तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती थी वो तो यही होता था कि जो आपकी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं आप उनको डायरेक्ट अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते थे। ठीक है, लेकिन अब ये है कि अब ज़रा एक्सपेंसिव और ज़रा स्टाइलिश किस्म की ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। सो अब जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स मतलब इस तरह से इस फॉर्म में आपके पास आ जाती हैं। पहले जैसे उसके पाउडर और मास्क टाइप में होती थी, अब उस तरह से नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो लिकोराइस है उसके क्या फ़ायदे हैं कि एक तो यह है कि वो सदियों से ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किस चीज़ के लिए हो रहा है कि रंग निखारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा जो आपके दाग धब्बे हो जाते हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर हो जाते हैं, उसको दूर करने के लिए जो है वो मलट्ठी को इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स के सारे फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए कि उनको किस पर्पज़ के लिए जो है वो इस लोशन के अंदर ऐड किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको जिस वक्त आप यूज़ करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो यही होता है कि हम इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं। सो इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, मतलब इस तरह से। ठीक है, लोशन टाइप इसकी कंसिस्टेंसी है, ना तो बहुत थिक है और ना ही तो बहुत थिन कंसिस्टेंसी है इसकी। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपकी स्किन में इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है। थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि इसकी फ्रेगरेंस जो है ना, कमाल फ्रेगरेंस है इसकी, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़े की, मतलब अच्छी लगती है ये फ्रेगरेंस। ठीक है जी, और फिर ये है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये फेयरनेस है। तो फेयरनेस का ये मतलब नहीं है कि, जो कि मैं इससे पहले भी किसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, कि ये प्रोडक्ट जो है इसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फेयर हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सिर्फ ये है
कि इसको इस्तेमाल करने से ये होगा कि आपकी बॉडी जो है वो रेगुलर इस्तेमाल से, ठीक है, ये नहीं है कि आपको 2-4 दिन इस्तेमाल करेंगे, 2-4 दिन से सिर्फ यही होगा कि आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और आपको सॉफ्ट फील होगी। लेकिन जो इसके रेगुलर इस्तेमाल के बाद जो आपको बेनिफिट्स होंगे वो ये होगा कि आपकी स्किन जो है वो नीट एंड क्लीन और फेयर होने लग जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे ही आपकी स्किन नीट और क्लीन लगने लगती है तो ऑटोमेटिकली आपको उसके रिजल्ट्स में फील होने लग जाता है कि आपकी स्किन जो है वो फेयर भी हो रही है, ठीक है। फिर जो इसका एक पॉजिटिव और इसका प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें ब्लीचिंग एजेंट्स वगैरह नहीं डालेंगे जो कि वाइटनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर डाले जाते हैं। वो वाइटनिंग और ब्लीचिंग एजेंट्स जो हैं वो इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं डालेंगे। फिर ये आपको ये है कि इसमें यूवी फिल्टर भी है, मतलब इसको अगर आप लगाते हैं तो आप जिस वक्त सन एक्सपोजर आपका होता है तो जो सन रेज हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकती हैं, कि सिर्फ इसको लगाने से जो है तो आप अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनसे भी बच जाते हैं। इसके अलावा ये है कि ये आपकी स्किन को इवन आउट भी करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, ठीक है। जो डिस्कलरेशन है वो आपकी स्किन में से ख़त्म हो जाती है, हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। और इसके अलावा कुछ लोशंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं और आप जिस वक्त उसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बहुत ग्रीसी सा एक इफेक्ट आने लग जाता है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ इसमें नहीं है कि ये नॉन स्टिकी है, ठीक है जी। आपकी स्किन को ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और रेगुलर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको खुद अपनी स्किन में एक जो है वो ग्लो फील होने लग जाता है, ठीक है। बाकी जो पिंकिश फेयरनेस है उसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप जो है वो बिल्कुल पिंकिश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये होता है कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे ऐड किए जाते हैं कि जिनके रेगुलर इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है उसकी जो स्किन टोन है वो पहले से इम्प्रूव होने लग जाती है और जो डिस्कलरेशन का इशू है वो आपकी स्किन जो है वो इवन टोन हो जाती है। पिगमेंटेशन या स्पॉट्स वगैरह का इशू है तो वो स्पॉट्स जो है वो फेड आउट हो जाते हैं। सो ये जो इनके ऊपर जो लिखा हुआ होता है ना प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये जो डिटेल में लिखा हुआ होता है कि इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो बेनिफिट्स भी आपको कोई हफ्ते 10 दिन में नहीं मिल जाते हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा उनमें टाइम लगता है, 2 से 3 महीने लगते हैं रेगुलर इस्तेमाल करने के से एक प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको वो बेनिफिट्स मिलते हैं। जहाँ तक बात है कि जो आम प्रोडक्ट्स होती हैं, लोकल प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं रंग गोरा करने के लिए और ये वो, तो वो ये है कि वो आपको 5-10 दिन के अंदर बेनिफिट्स उनके मिल जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स जो इंग्रेडिएंट्स जो उनके अंदर ऐड किए जाते हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सो ये जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स होती हैं या बड़े ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं इनके अंदर इस किस्म की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नहीं ऐड किए जाते, बहुत माइल्ड इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो मुझे तो ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और बहुत ज़्यादा जो है मतलब इसको यूज़ करने के बाद भी जो है मेरा इसके लिए बहुत पॉजिटिव फीडबैक था। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसको आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको रिव्यू कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी फीडबैक, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।